अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद हुसैन और आप इस वक्त देख रहे हैं राशिद फूड्स काउंटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। राशिद फूड्स काउंटर पे आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ज़बरदस्त किस्म के हलवाई स्टाइल में बनने वाले कमर्शियल रेसिपी से और बहुत ही आसान मेथड के साथ ज़बरदस्त किस्म के बेसन के लड्डू, जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में बना सकते हैं बिना किसी मुशक्क़त के। तो किस तरह से ये लड्डू तैयार किए जाएंगे, कौन सी इसमें ख़ास चीज़ें ऐड की जाएंगी, किस तरह से इसकी रेसिपी को तैयार किया जाएगा, वो तमाम चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियोज़ पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। कमर्शियल रेसिपीज़ में बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले इसका बूरा तैयार किया जाता है, जिसको करारा भी कहा जाता है। तो ये बूरा तैयार करने के लिए बहुत ही आसान सा एक मेथड है। इसमें आपने 1 कप चीनी ऐड करनी है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। तो पानी इसके अंदर ज़्यादा ऐड नहीं किया जाता, तो सिर्फ 1/4 कप पानी ही ऐड कीजिएगा, इससे ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। उसके बाद चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको बहुत ही तहम्मुल के साथ पकाना है। तो इस तरह से लो फ्लेम पे आपने इसको चलाते हुए पकाना है उस वक्त तक जब तक चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाती। तो बहुत सारे लोग बेसन के लड्डू चीनी को पीस कर भी उससे तैयार करते हैं, जो घरों पे आमतौर पर बनाते हैं, लेकिन उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता और वो बहुत चिपचिपे से बनते हैं। तो इसलिए इसका जो करारा तैयार किया जाता है, ये जो इस वक्त हम तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ही आसान मेथड से आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस तरह से आप बेसन के लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुगर जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है और बहुत अच्छी तरह से पकना शुरू हो गई है। तो अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद आपको वाइटनेस नज़र आ रही होगी, झाग नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही हमारा बूरा बनके, यानी ये जो हमारा करारा है, इसका ये जो मिक्सचर आपको नज़र आ रहा है बन के तैयार होगा, तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इसके साइडों पे ये जमना शुरू हो जाएगा। ये जो आपको वाइट वाइट साइडों पे लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये इस वक्त जमना शुरू हो गया है, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा बूरा जो है वो अब तैयार होने के मराहिल पे पहुंच चुका है। और अब इस पॉइंट पे हम चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच घी। अगर आपके पास देसी घी हो तो वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, देसी घी ना हो तो फिर आप इसमें डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी इसमें इसलिए ऐड किया जाता है, इससे बूरा बहुत ही बारीक बनता है और कम से कम कढ़ाई के अंदर चिपकता है। तो घी ऐड करते ही आपने जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करना है इसके अंदर, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। जब घी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कंटिन्यू इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना, अगर आप छोड़ देंगे तो इसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे और ये जमना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको जल्दी जल्दी से इस तरह से चलाते रहना है और आप देख सकते हैं कि ये जमना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और दिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाता है। बस आपने इसको इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है और ये आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे और बेहतरीन किस्म का बूरा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब इसको चलाते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये काफ़ी जम चुका है। तो आपने इसको इस तरह से चलाते रहना है और इस पुडल की मदद से ही आप इसको प्रेस करते रहें इस तरह से, ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मैश भी करते रहना है और अच्छी तरह से मिक्स भी करते रहना है और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। आपको लग रहा होगा दिखने में कि ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस तरह से आप इसको मैश करते रहें और मिक्स करते रहें कंटिन्यू और तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे और ये अच्छी तरह से हमारा बूरा बन के एकदम रेडी हो जाएगा। अब इसको चलाते हुए मुझे मज़ीद 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट एकदम बारीक बूरा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमें करना ये है कि हम इसको छानेंगे ताकि इसके अंदर जो भी बारीक से कुछ लम्स रह गए हों वो भी अच्छी तरह से निकल जाएं इसमें से, और छान के हम इसको रख लेंगे एक साइड पे। तो ये हमारी पूरी रेसिपी का सबसे मुश्किल स्टेप था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई के अंदर आधा कप घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी हो तो देसी घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना डालडा घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। घी ऐड कर लेने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें गर्म करना है। तो यहाँ पर आपने इस पॉइंट का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने इसको लो फ्लेम पे ही गर्म करना है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल करूँगा, जिसमें से 1 कप बेसन मैं पहले इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो 1 कप बेसन ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर।
तो ये देखिए बेसन काफ़ी अच्छी तरह से घी के अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब जो बाकी आधा कप बेसन बचा हुआ था हमारे पास, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर इसी तरह से मिक्स करना शुरू कर देंगे। और इसको मिक्स करते हुए हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, ताकि हमारा बेसन जो है वो अच्छी तरह से पक सके और जलने से बच जाए। तो जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे आप देखेंगे कि ये थिक होना शुरू हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, इस तरह से चलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से लूज़ पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते रहें, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल हल्का हल्का सा इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि लूज़ पड़ना भी शुरू हो गया है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पहले भून लेते हैं। तो ये देखिए 7 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए लो फ्लेम पे और बेसन हमारा लूज़ पड़ चुका है। अब बारी आती है इसके अंदर फूड कलर ऐड करने की, जो कि मैं इसमें 1 चुटकी ऐड करूँगा येलो फूड कलर। आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर और पका लेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो चुकी है, इसका कलर कुछ ऐसा हो चुका है। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बेसन जो है इस वक्त तैयार हो चुका है। अब हमें मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे आपने क्या करना है। अब यहाँ पर बेसन को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक भी हो चुका है। तो हमें ये बिल्कुल ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बेसन इस वक्त तैयार हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बूरा, जो कि हमने पहले से बना के और छान के रख लिया था। और ये देखें कितना बारीक, कितना बेहतरीन हमारा बूरा बना है। ये बिल्कुल परफेक्ट बेसन के लड्डू के लिए बूरा है। तो ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये सारे एक साथ ऐड नहीं करेंगे, पहले हम आधा ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। और अब ये बाकी बचा हुआ बूरा भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये सारा बूरा हम इसके अंदर शामिल कर चुके हैं। तो ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको आपने बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही फॉलो करना है। इसको हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बूरा और बेसन जो है वो पूरी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। और इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची का पाउडर, जो कि सिर्फ 1 चुटकी इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से इलायची का पाउडर कम ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इलायची का पाउडर ऐड करने के बाद इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे बादाम और पिस्ते बिल्कुल बारीक कटे हुए, जो कि मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो इसके अंदर 4 मगज़ भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर 4 मगज़ ही ऐड किए जाते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थे, तो इसलिए मैंने बादाम और पिस्ते ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों से इस तरह से मसलते हुए मिक्स करना है, ताकि बूरा और बेसन जो है वो आपस में बिल्कुल यकजान हो जाए। अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया तो आपके जो बेसन के लड्डू हैं वो आपस में अच्छी तरह से नहीं चिपक पाएंगे, यानी उसके अंदर बाइंडिंग नहीं आ सकेगी। तो इसलिए आपने ये स्टेप लाजमी फॉलो करना है। और इसका जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, बेसन और बूरे की मिक्सिंग का प्रोसेस, तो उसमें 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो आपने इस स्टेप को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से बूरा और बेसन यकजान हो जाएं और आपको बेसन के लड्डू बनाने में कोई परेशानी ना हो, आपके बेसन के लड्डू अच्छी तरह से आपस में कंबाइन हो सकें। तो ये लीजिए इसका मिक्सिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आती है इसके लड्डू बनाने की। तो लड्डू बनाने के लिए आपने करना ये है कि एक पोर्शन ले लीजिए, जिस साइज़ का भी आप लड्डू बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आपने पोर्शन लेना है और उसको इस तरह से हल्के हाथ से आपने दबाते हुए एक बॉल की शेप देनी है, जिस तरह से गोल लड्डू बनता है उस तरह से। तो ये बहुत ही आसानी से लड्डू की शेप में आ जाएगा। इस तरह से हल्के हाथ से आप इसको प्रेस करते जाएं और तकरीबन 15 से 20 सेकंड लगते हैं और हमारा ज़बरदस्त किस्म का लड्डू जो है वो बनके तैयार हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत एकदम गोल हमारा लड्डू बनके तैयार हो चुका है और आप इसकी बाइंडिंग भी चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये लड्डू बाइंड हुआ है, कहीं से कोई क्रैकिंग नहीं है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए और ये हमारा ज़बरदस्त सा लड्डू बन के रेडी हो चुका है। तो इसको ट्रे में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी तमाम लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार हलवाई स्टाइल में बनने वाले ज़बरदस्त किस्म के बेसन के लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत ही बेहतरीन स्टेप्स के साथ बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। तो इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए, इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ये लड्डू बनाएं तो इंशाल्लाह आपके लड्डू बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और अब मैंने इसको गार्निश कर दिया है थोड़ा सा सिल्वर पेपर और थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं बादाम और पिस्ते, ताकि ये बिल्कुल बाजार जैसे दिखें। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको
को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे राशिद फूड्स काउंटर पे किसी और सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।